नमस्कार दोस्तों, जैसा कि क्लास 9th रिवीजन टेस्ट चल रहा है वर्ष 2020-21 के लिए। तो इसकी आज की इस वीडियो में हम व्यावसायिक शिक्षा के बारे में आपको जो पूरा पेपर हल करके बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको जो पेपर आया पहले आप देख लीजिए। कुल कितने आपके लिए 100 अंक का पेपर पूछा गया है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के आंसर्स और ऑब्जेक्टिव के आंसर्स। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो आप क्वेश्चन पढ़िए पहले। आप फ़ोन पर जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? सुनकर करते हैं, बोलकर करते हैं, पढ़कर करते हैं, लिख कर करते हैं। ठीक है, तो जो इसका आंसर सही होगा वो कौन सा है? सुनकर। क्योंकि जो हमें सामने वाला बोलता है तो हम उसे मोबाइल फ़ोन पर सुनकर ही करते हैं। ठीक है, बोलकर तो हम उसे सुनाते हैं। ठीक है, वो भी सुनता ही है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। हम ईमेल क्यों भेजते हैं? ठीक है, तो हम ईमेल दस्तावेज और फाइलों को साझा करने के लिए भेजते हैं। इस सभी लोगों को पता होगा। पहले चेहरे की कौन सी अभिव्यक्ति सकारात्मक अच्छी है? तो क्या सुनते समय सिर हिला देना जो व्यक्ति होती है ना, अभिव्यक्ति बोल सकते हैं, सकारात्मक होती है यानी अच्छी होती है। तो हमें क्या सुनते समय सिर हिला देना चाहिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि आप स्वयं को दिए गए कार्य को नहीं समझ पाए हैं तो आपको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? वो कह रहा है कि क्या इस कार्य की रिपोर्ट कहाँ है? क्या आप इस कार्य के लिए निर्देश दोहरा सकते हैं? सीधी सी बात है, जब हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वही हम यही बोलेंगे, क्या आप इसे दोबारा दोहरा सकते हैं? हमें समझ में नहीं आया है, प्लीज़ आप हमें इसे दोबारा से बता दीजिए। ठीक है, तो यही वो बोल रहा है, तो आप इस कार्य के लिए निर्देश दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के आत्मविश्वास का गुण है? तो क्या वो बोल रहा है कि रोगी होता है, कि अनुकंपा होता है, कि प्रतिबद्धता या जुनून? तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? जुनून। जो जुनून होता है वो आत्मविश्वास का गुण होता है, तो यहाँ पर आपको जुनून कर देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर बात कर लेते हैं, जो कि प्रश्न क्रमांक 2 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए तो प्रश्न क्रमांक 2 पहला देख लेते हैं। मेरा पहला नाम। तो आपको यहाँ पर जो आपका नाम है, जो जो आपका नाम है वो लिखना है। जैसे कि मेरा नाम गौरव है तो मैं यहाँ पर गौरव लिखूँगा। ठीक है, अब मेरा उपनाम, तो आपको यहाँ पर उपनाम लिखना है। जैसे कि आपको जो भी उपनाम हो वहाँ यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखना? मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं रहता हूँ, मैं। ठीक है, यानी कि मैं कौन हूँ आप यही बताना, और मैं कहाँ रहता हूँ। ठीक है, और मेरा पोस्ट कार्ड, यानी आपको पोस्टल कार्ड ये दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पर पोस्ट कार्ड लिखना है। ठीक है, यानी कि आप जिस जगह रहते हैं वो यहाँ पर लिख देना है आपको। नहीं तो आप ऐसे ही यही मत लिख देना कि मैं कौन हूँ। ठीक है, आप बता देना आप कौन है, मैं कहाँ रहता हूँ। जैसे कि मैं बता दूँ कि मैं आरोन में रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आरोन लिख देना है। पोस्ट कार्ड जो कि रहता है आपका, मेरा है 404114 है, तो ये आपका भी कुछ होगा तो वो लिख देना है। ठीक है, मैं हूँ अपने बारे में बताना थोड़ा। मेरा पहला नाम तो आप सभी लोग अपना लिखना नहीं, मेरा लिख दें आप। जब मैं तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से आपको ये लिखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है कि ड्रेसिंग, तो इसका जो होता है वो क्या हो जाएगा? दृश्य संचार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है व्यवहार। तो व्यवहार का आप लोगों को बताना क्या होगा? तो व्यवहार हमेशा क्या अच्छा होना चाहिए। ठीक है, संचार, तो संचार का क्या हो जाएगा? देखिए संचार का क्या होना है? विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, संचारों का क्या होता है? विचारों को, जैसे कि मान लीजिए आप टेलीविज़न है, वो एक संचार का साधन है, उससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अभिवादन। तो अभिवादन का क्या हो जाएगा? अभिवादन यानी नमस्ते करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रैफिक सिग्नल। तो जो लास्ट बच्चा है वो आप यहाँ पर सुंदर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर मिला लेना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर बात कर लेते हैं। पहला दिया हुआ है आत्मविश्वास के साथ बोलना एक सकारात्मक सोच का परिचय है। आत्मविश्वास होगा तभी हम सकारात्मक और सही बोल पाएंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाती है। तो बिल्कुल सही बात है, सकारात्मक सोच चुनौतियों की ओर ले जाएगी, क्योंकि जब तक हम चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा, इसलिए ये बिल्कुल सही कथन है। इसके बाद खुले प्रश्न में उत्तर हो या ना
में होता है तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, ये वाक्य सही नहीं लग रहा। इसके बाद शाम को 5 बजे के बाद गुड मॉर्निंग कहते हैं तो ये भी असत्य है, क्योंकि शाम के 5 बजे के बाद गुड इवनिंग बोला जाता है। मॉर्निंग में बोला जाता है सुबह के 5 बजे मॉर्निंग, और ये तो शाम की बोल रहा है तो यहाँ गुड इवनिंग होता है। अगर गुड इवनिंग होता तो हम सत्य कर देते, लेकिन ये गुड मॉर्निंग है तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको कर देना है असत्य, ठीक है। चलिए ये दोनों प्रश्नों के आंसर सत्य, इन दोनों के असत्य। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संचार विचारों का आदान प्रदान करना है तो ये बिल्कुल आंसर सही है। संचार हमेशा विचारों का आदान प्रदान, देखिए यही आपको यहाँ पर भी देख सकते हैं, संचार यानी विचारों का आदान प्रदान करना, और यही बिल्कुल है सेम, दोनों ही सेम है। तो ये जब ये इसका हो रहा तो ये भी सत्य होगा ना। आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए और आंसर पाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर भी आपको बताया जाएगा। पहला है संचार किसे कहते हैं, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। दूसरा है संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। संचार किसे कहते हैं, आप यहीं से लिख सकते हैं, संचार विचारों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है, ठीक है। और दूसरा दृश्य संचार किसे कहते हैं। चलिए और नेक्स्ट देख लेते हैं, आंसर भी आपको बताया जाएगा। पहले आप इन क्वेश्चन के ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। संचार किसे कहते हैं, इस प्रकार से दृश्य संचार क्या है, उदाहरण से लिखिए। अभिवादन और परिचय क्या, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, प्रभावी संचार कौन है, और अतुल्य में फिर आंसर भी आपको बताए जाएंगे, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं संचार का। ठीक है, संचार क्या है कि संचार किसी भी सूचना या जानकारी को प्रेषक भेजने वाले के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार प्रेषण का प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की प्रक्रिया के जिसमें जानकारी पहुंचाने के लिए ऐसे माध्यम का प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी विभिन्न माध्यमों के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 से 13 तक नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और जैसे फुल सॉल्यूशन मिलेगा तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी, और नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी तो आप इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे, और वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो आप अपने रिवीजन टेस्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।